और एक चीज मैं बताऊंगा, पाकिस्तान के जो ये जो शुरू अभी तो लश्कर तोयबा और जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिद, ये सब आजकल के बच्चे हैं। शुरू जब हुआ था पाकिस्तान का मिलिटेंसी तब था अल फरकान और हरकत उल अंसार जी। अल फरकान वो टीम है जो मिलिटेंट है पाकिस्तान का, जिसका लीडर मसेब था। तो वो 13 फॉरेन नेशनल्स को जो आए थे श्रीनगर घूमने के लिए, उनको एब्डक्ट करके, उनको खींच करके अनंतनाग फॉरेस्ट में लेके चला गया। और जब वो उनको रख नहीं सका, भाग नहीं सका जंगल में, पहाड़ पर्वत में, तो उनको एक एक करके मारता चला गया। और ये फॉरेनर जो थे यूएसए के थे, जर्मन के थे, इटली के थे, 13 फॉरेनर। They were tourists. They were all tourists in Srinagar. And in about 3 to 6 months he could not keep, और उनको अनंतनाग के फॉरेस्ट में गाड़ दिया जमीन में, और उसका नाम था मसेब। और उनकी जो पाकिस्तान आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी का जो ऑपरेट कर रहा था, जो चीफ ऑफ, जो जितना मिलिटेंट्स वहाँ काम करते, उनका जो चीफ था, उसका नाम दिए थे उन्होंने अबू गाजी जी। उसका एक और नाम था पीर बाबा। उसके नाम सुनते ही टेरर था। कम से कम 150-200 मिलिटेंट को लेकर के वो पूरा श्रीनगर और अनंतनाग में ऑपरेट करता था। अब वो इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस, हमारा नाम तो क्या बताऊं मैंने, नाम है अजीत डोभाल जी, उनका इंटेलिजेंस था कि ये कोई जगह पर है और मुजफ्फराबाद में बात कर रहा है और वहाँ मिल जाएगा। उसके पास मिलने के लिए आ रहा है, प्लानिंग करने मसीब, अनंतनाग से आ रहा है अल फरकान का चीफ। कोशिश करो अगर तुम पकड़ सकते हो तो, लेकिन मुश्किल है, जान में खेलना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास भी 150 से 200 मिलिटेंट्स हैं वो हथियार के साथ। अगर आप हथियार लेकर के 5,000 या 3,000 लोग लेके जाएंगे, वो तो भाग जाएगा, आप नहीं पकड़ सकते हो। 5 मेरे कमांडोज को सिविल ड्रेस में मैंने लिया था। जी सर। सिविल ड्रेस में हमने कश्मीरी बन करके, कश्मीरी ड्रेस पहन करके, कश्मीरी कैप पहन करके, हथियार एक ही पिस्तौल लिए थे। हम उनके पास गए, हिजबुल मुजाहिदे मिलिटेंट बन करके उनके साथ काम करने गए। ये आपका स्पेशल ऑपरेशन था सर आपका? ये एक स्पेशल, बहुत बड़ा, आज तक सबसे बड़ा ऑपरेशन कश्मीर में है जी। और देखिए सिर्फ 5 आदमी हम गए, एक ही पिस्तौल। हम उनका जो फंडिंग कर रहा था हिजबुल मुजाहिद के, पहले उसको गोली मारे, उसका पैर में गोली मारे, क्योंकि वो एक टेलीफोन बूथ में था। उसको इंजोर करके उसको, और हम गए थे फोर्स की गाड़ी में नहीं गए थे, हमने एक एम्बेसडर, सफेद एम्बेसडर कार किसी का जा रहा था, रास्ते में उसको पकड़ लिए। उसको, वो आदमी को जबरदस्ती बैठा दिया हमारा कैंप में, चाय पियो, नाश्ता खाओ, बैठ जाओ, तुम्हारा गाड़ी हम 3-4 घंटे के बाद दे देंगे, जो पेट्रोल खर्चा होगा उसका पैसा दे देंगे। उसका कार हम ले गए। उसका कार लेकर के टेलीफोन बूथ में, वहां से अंडरग्राउंड टेलीफोन बिछाया गया था उस घर को जहां पर अबू गाजी था, वो मुजफ्फराबाद बात कर रहा था, वो टेलीफोन बूथ। अब ये पूरा इंफॉर्मेशन जो था डोभाल जी के है, सॉरी उनका नाम लेने के लिए। सर आप तो अभी डोभाल जी की थिंक टैंक में भी अभी सर आपका, बिल्कुल, हम विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में सीनियर फेलो थे। मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहता हूँ, बहुत बड़े आदमी है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। तो हमें जब ये पता लगा उनसे, तो हम वो कार लेके 5 आदमी लेके चले गए। पहले तो उसको गोली मारे, जो उनका जो फंड रेजिंग कर रहा था, ही वॉज फ्रॉम हिजबुल मुजाहिदे का आदमी था, तब उसको गोली लगा, ताकि हम टेलीफोन जो उसका कर रहा था मुजफ्फराबाद को, टेलीफोन लाइन डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, वो बातें करते रहा। तो वहां पर एक आदमी हम छोड़ दिए, उसको पकड़ के रखा, और हम जो थे 4 आदमी, हम गए, उनके मिलिटेंट्स हमें पकड़े, हम बोले, और चारों जो थे वो कश्मीरी थे, मुस्लिम भी थे, हमारे कमांडो, हम वहीं के सिलेक्ट किए थे, सब दाढ़ी रखे हुए, मैं भी दाढ़ी रखा था, 1.5 महीना हम दाढ़ी रखे हुए थे, हमने सेव नहीं किए, कैप पहने हुए थे। मैं पीछे रहा, वो आगे, मैं कांस्टेबल बना और वो अब मेरा लीडर बने, क्योंकि वो कश्मीरी है,
कश्मीरी से बात कर कहीं ना कहीं एक्सेंट पकड़ लेते हैं। तो वो जा करके बात किए और उन्होंने बोले अच्छा ठीक है चलिए हम लेते हैं। तो एक घर के अंदर गए, जिस घर के अंदर अंडरग्राउंड टेलीफोन लाइन बिछाया गया था, तो वहां नक किए तो पहले एक आदमी एक मिलिटेंट है, उस घर में 2 मिलिटेंट थे, हमें कुछ पता नहीं है। जी। तो एक मिलिटेंट आया, उससे हम बात किए, देखिए हम अबू गाजी से मिलना चाहते हैं, हम हिजबुल मुजाहिदीन मिलिटेंट्स इसी एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, आपके साथ काम करेंगे, आपका काम करेंगे। हम अबू गाजी से ये बात करना चाहते, बहुत खुश हो गया, जरा आप हमें अंदर ले लिए। जैसे हम अंदर गए, अब हम जब अंदर गए तो उस एरिया में हमारा जो हेडक्वार्टर्स था, नज़दीक कंपनी हेडक्वार्टर था, उसके ऊपर एक बहुत अच्छा सा वायरलेस ऑपरेटर हमने बहुत बड़ा एंटेना लगा करके उसको ट्रेनिंग देके बैठाए हुए थे। उस एरिया का चारों तरफ 3-4 किलोमीटर दूर में 16-17 जिप्सी भेज दिए थे और उसमें कमांडोज भरे हुए थे ऑटोमेटिक वेपन लेके। उनको ये बताया गया था जब आपको कोड वार्ड था, जब ये बात आएगा आप लोग डिफरेंट डायरेक्शन से उस जगह पर आप आ जाओगे, क्योंकि उसके पास बहुत मिलिटेंट्स थे। वो घर के अंदर हम घुसे, वो आदमी हमको एक मिलिटेंट था लीडर, वो लेकर के गया। हम जैसे उस रूम के अंदर घुसे, 4 थे हम, पहले तो दरवाजा बंद कर दिए और एक को गोली मारे और दूसरे को पैर में गोली मारे। हमें पता नहीं कौन मरा और कौन इंजर्ड हुआ। 2 थे, एक को गोली मारे, क्योंकि एक को पकड़ लेना चाहिए, वो बताएगा क्या क्या मामला हुआ था। एक को तो गोली मारे, 2 रहेंगे तो हमें मारेंगे। उसी टाइम पर हमने मैसेज दे दिए ऑपरेटर को, तुरंत बताओ सबको, मेरे कमांडर को, सब इधर आ जाए, नहीं तो ये इस कमरे के अंदर आए हमें तो मार देंगे। शायद 1.5-2 मिनट में मेरे कम से कम 150-200 कमांडोज वहां पर वेपन लेके आ गए। हम बच गए। हम एक डेड बॉडी उठाए और एक मिलिटेंट उठाए और उनको लेकर के हम आए कार के पास। कार में तीसरा मिलिटेंट था जो भी इंजर्ड हुआ था। इनको लेकर के हम डाल लेक में हमारा हेडक्वार्टर्स में आए। तो पहले तो हमने प्रणाम किए। जो कार का ड्राइवर था वो बेचारा, जिसकी गाड़ी पूछे, में थी आपने, चाय पिया नहीं, नाश्ता खाया नहीं। बस आप फ्यूल आप फ्यूल का पैसा के बारे में मत सोचिए, आपने हमें बहुत अच्छा लुक आफ्टर किया। अगर मैं किसी काम पे लगा आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। उनको अपना कार दे दिए, वो चले गए। हमको कार नंबर पता नहीं है, वो आदमी भी पता नहीं है कौन थे, शायद भगवान ने हमारे लिए भेजे थे। तो काफ़ी 3-4 SHO वहाँ से उठ करके आगे उस एरिया के, सपा का दल, काउडरा उस एरिया का, भूरी का दल उस एरिया का आगे, बोले साहब आपने किसको मारे हैं? ये आदमी है अबू गाजी जो मरा है, चीफ ऑफ हरकतुल अंसार ऑफ पाकिस्तान, जिसको आपने मारे हैं, जिसके नाम पे 8 लाख रिवार्ड, तब का 8 लाख है। Oh God. उसके नाम पे सैंक्शन है 8 लाख, जो उसको पकड़ेगा मारेगा। और ये आदमी किसको आपने गोली मारा है पैर में? ये वो आदमी है जिसने 13 फॉरेन नेशनल्स को किडनैप किया था। ये वो है चीफ ऑफ अल फरान। दोनों इकट्ठे, एक को मारे एक को पकड़े। पाकिस्तान पीर बाबा इलियास अबू गाजी वाज किल्ड। और पाकिस्तान 2 दिन हुआ एक्सेप्ट नहीं किया कि पीर बाबा अबू गाजी मरा हुआ है।